हापुड़ से खबर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में फसलें जलमग्न हो गई। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार हो गया है। खादर क्षेत्र के गांव में डीएम अभिषेक पांडे और एसपी ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। खादर क्षेत्र में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। बाढ़ आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है तथा किसानों के सामने पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। बिजनौर बैराज से छोड़े गए 2,59,000 क्यूसेक पानी से गंगा का जलस्तर 199.1 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। अधिकारियों की मांगे तो गंगा ब्रिज घाट में खतरे के निशान से गंगा बह रही है ऊपर। वहीं बाढ़ चौकियां बनाकर निगरानी की जा रही है तो आपदा प्रबंधन की टीम को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति में हर परिस्थिति से निपटा जा सके। जिलाधिकारी द्वारा खादर क्षेत्र के सभी गांवों में लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है और खतरे के चिन्हित स्थानों से दूरी रखने की अपील की गई है। हापुड़ से जिला प्रभारी कपिल गुर्जर की रिपोर्ट। देखिए, आज सवेरे ब्रजघाट में गंगा जी का जलस्तर लगभग 199.10 मीटर था। तो गंगा जी अभी खतरे के निशान के लगभग 1 मीटर ऊपर, परंतु बाढ़ के स्तर से लगभग 0.2 मीटर नीचे चल रही हैं। हरिद्वार बराज से जो पानी छोड़ा गया था उसमें कमी आई है। तो अभी तो नदी में जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, परंतु हमें उम्मीद है कि कल तक इसमें थोड़ी कमी होगी। बढ़ते जल स्तर के कारण लठीरा के आसपास के जो हमारे गांव हैं, बड़ावली हो गया, जो मढ़ैया है, वहाँ पे खेतों में पानी घुस आया है। कल रात्रि को मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया, तो खेतों में लगभग 1-2 फीट पानी आ गया है। परंतु चूँकि गांव की आबादी थोड़े ऊंचे स्तर पर स्थित है, इसलिए आबादी में अभी पानी नहीं घुसा है। हमारी राजस्व की टीम जो है और ब्लॉक की टीम लगातार गांव में लोगों को आगाह कर रही है कि जंगल की तरफ, खेतों की तरफ वो ना जाएं, ना अपने पशुओं को भेजें। लोगों को इवैक्यूएट करके ऊंचे स्थल पर ले जाने की व्यवस्था भी तय कर ली गई है। अभी तक आबादी में पानी घुसने की सूचना नहीं मिली है, परंतु गांव के निकास द्वार पे बोट्स की व्यवस्था, नाविकों की व्यवस्था, इसके अलावा कल ग्रामीणों से बात की गई तो उनके बारे में उनके द्वारा चारे के विषय में अवगत कराया गया। चारे की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की उपलब्धता, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर जल स्तर के ऊपर भी नज़र हमने बनाई रखी है और जैसे जैसे हमें गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी की आशंका होगी, हमारी बाढ़ चौकी स्थापित करने की कार्रवाई और प्रभावित लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें से कुछ बाढ़ चौकियां और कुछ शरणार्थी शिविर भी बनाए गए हैं। देखिए, हमने लगभग 5 बाढ़ चौकियां आज से लगभग महीने भर पहले चिन्हित कर ली थी। इसके अलावा शरणार्थी शिविर की अगर आवश्यकता पड़ती है, लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे कैंप के लिए तमाम प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके संबंध में निविदा की भी कार्रवाई कर ली गई है। तो प्रशासन पूरी तरह से किसी भी प्रकार की स्थिति से अच्छी तरह से निपटने के लिए तैयार है और आपके माध्यम से मेरी जनता से भी यही अपील होगी कि जिन क्षेत्रों में खेतों में पानी भर आया है, उन क्षेत्रों में अभी आबादी में जो ऊंचा स्थल है वहीं पे रहें। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। हमारे उपजिलाधिकारी, हमारे क्षेत्राधिकारी, हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को लगातार गांव में पेट्रोलिंग करने का और गांव में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, ब्रजघाट के समीप एक गांव है गंगानगर, तो वहां से कुछ लोगों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो गांव है अमूमन उसमें पानी चला जाता है बाढ़ के दौरान, तो कुछ वहां पर भी जो है कुछ ऐसी सूचना मिली है। इसको लेकर क्या तैयारी मेडिकल कैंप की या कोई टीमें वगैरह वहाँ पर रेडी? मैं अभी गढ़मुक्तेश्वर आ रहा था तो रास्ते में मुझे इस क्षेत्र के बारे में सूचना मिली है। मेरी यहाँ पे ईओ से भी बात हो गई है और ब्लॉक के अधिकारियों से भी बात हो गई है। वहाँ पे तत्काल हमारे अधिकारियों की टीम पहुँच रही है। राजस्व के कर्मी पहले से मौजूद हैं। आबादी में पानी घुसने की अभी सूचना की पुष्टि नहीं हो पाई है। कपिश कुमार, ग्राम प्रधान लठीरा। अच्छा, ये बताइए कैसे हालात हैं यहाँ पर? हालत तो जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। किसानों के घास फूस, चारे, चरी बरी सब बेकार हो गई हैं, तो इससे किसानों को भारी नुकसान है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं किसानों को इसका मुआवजे की भी व्यवस्था हो और जैसे बाढ़ हो रही है, बाढ़ बढ़ रही है, तो इन्हें खाद्य राशन की भी
व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग हो रहा है आपका? प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई सहयोग नहीं है, पानी भी थोड़ा कम है, जब बढ़ेगा तो सहयोग भी मिलेगा। निरीक्षण के लिए अधिकारी वगैरह आ रहे हैं? निरीक्षण के लिए आए थे आज, दवाई वगैरह टैबलेट वगैरह दे के गए, पानी शुद्ध होएगा, इससे टैबलेट नलों में डालो।